ये इनकाउंटर बड़े पैमाने पर सरकार ने केवल कानून व्यवस्था को लेकर के दिखावा किया है, लेकिन एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये लिखा है कि राजधानी लखनऊ में एक दिन में कितनी महिलाएं लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियों के ऊपर कितनी घटनाएं हो रही हैं। इसी लखनऊ में, इसी राजधानी में न जाने कितने उदाहरण हैं जहां पर बेटियों के, बहनों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है, घटना हुई है। और सरकार को वो आंकड़ा भी जनता को देना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा दलित, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ घटनाएं घटी हैं। और फिर सरकार वो आंकड़े देना क्यों भूल जाती है कि हमारा रुपया कितना और गिरेगा। क्या पाताल लोक में ढूंढेंगे जाके रुपया को? बहुत ज्यादा हो गया। क्या रुपया इतना नीचे जाएगा? क्या लग रहा है पाताल लोक की तरफ दिशा बन गई है। और याद रखिए, जब डीजल पेट्रोल आगे ऊपर बढ़ता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। सब्जियां महंगी होंगी, खाने पीने का सामान महंगा होगा, दूध दही महंगा होगा, जरूरत की चीजें महंगी होंगी। हर एक को मौका मिलेगा महंगाई बढ़ाने का। महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। जहां ये इनकाउंटर के आंकड़े दे रहे हैं, वही डीजल पेट्रोल के भी तो आंकड़े दें। अभी जनता सावधान रहे, बीजेपी और बढ़ाएगा डीजल पेट्रोल की कीमत। ये जो गैस सिलेंडर और महंगा होगा। अरे अभी वर्क फ्रॉम होम नहीं, नो वर्क का भी ये करेंगे फैसला। क्या काम ही मत करो, घर बैठो। सिलेंडर वाली हारी हैं, समाजवादियों ने और गठबंधन ने मिलकर के किसी को सिलेंडर वाली कहा जाता था, उन्हें हराया है। और अभी जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें हारी है बीजेपी। अभी ये लोग हार से उभर नहीं पाए हैं, इसलिए बीजेपी कुछ भी बोलने लगती है। बीजेपी बताए कि गैस सिलेंडर महंगा क्यों हो गया, बीजेपी बताए डीजल पेट्रोल महंगा क्यों हो गया, बीजेपी बताए कि विदेश नीति क्यों फेल है और विश्व गुरु बनने का मौका खो दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। अगर वो ईरान उतर गए होते हवाई जहाज लेकर के, तो आज दुनिया में सबसे बड़े विश्व गुरु हमारे ही प्रधानमंत्री होते।